अलैकुम वरहमतुल्लाह। مرگبر آمریکا. इजराइल के लिए आज की तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसा जख्म है जिसकी पटकथा अब से साल भर पहले हमास के लड़ाकों ने लिखी थी। आज इजराइल पर हमास के उसी हमले को 1 साल हो चुका है। यही वजह है कि इजराइल की सेना ने पहले हमास को सबक सिखाया और उसके बाद हिजबुल्लाह के खात्मे की सौगंध खाई और अब इस तनाव की लहर बढ़कर सीधे सीधे ईरान तक पहुंच चुकी है। वो ईरान जिसने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को एक बार नहीं बल्कि 2 बार अंजाम दिया। और कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ईरान की तरफ से बार बार इजराइल को उकसाने की कोशिश की जा रही है। इस तस्वीर को देखिए। इजराइल के सुप्रीम लीडर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर आमिर अली हाजीदेह को मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। ये विक्ट्री मेडल है जो आमिर अली हाजीदेह को इसलिए दिया गया है क्योंकि हाजीदेह ही वो कमांडर हैं जिसकी अगुवाई में ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल को 70 साल पुरानी कहानी भी याद दिलाने की कोशिश की है जब इजराइल एक कमजोर देश हुआ करता था। हमास के हमले का जिक्र करते हुए खामेनेई ने एक्स हैंडल पर हिब्रू भाषा में लिखा, ऑपरेशन अलक्सा फ्लड ने ज़ायोनी शासन को 70 साल पीछे धकेल दिया। ये पहली मर्तबा नहीं है जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल के खिलाफ हमास के ऑपरेशन की सराहना की है। इससे पहले बीते शुक्रवार को भी हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर हसन नसरल्लाह की शोक सभा में भी उन्होंने हमास की जबरदस्त तारीफ की थी और कहा था कि इजराइल लंबे वक्त तक टिक नहीं पाएगा। दरअसल इजराइल गाजा जंग की शुरुआत से ही खामेनेई मुखर होकर उन गुटों की सराहना कर रहे हैं जिन गुटों के खिलाफ इजराइल खड़ा है। यही वजह है कि इजराइल की अगली रणनीति ईरान को सबक सिखाने की है क्योंकि ईरान न सिर्फ इजराइल पर एक और हमले की धमकी दे चुका है बल्कि बार बार इजराइल के जख्मों को कुरेदने की कोशिश कर रहा है। तो इजराइल दूसरे मोर्चे पर लेबनान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने पर आमदा है, लेकिन इसी हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला कर दिया था और इसी हमले के बाद इजराइल ने ईरान से बदला लेने की कसम खा ली है। अब सवाल यह है कि अगर इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया तो इस जंग में किसने और कितने मोर्चे खुलेंगे।
अमेरिका का खुलासा, ईरान ने इजराइल को रौंद डाला। अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान ने लंबी दूरी की घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से कैसे दक्षिणी और मध्य इजराइल में मौजूद इजराइल के सैन्य ठिकानों को रौंद डाला। भले ही पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली सेना के चीफ दावा करें कि उन्होंने ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया गया है, लेकिन उनके इन दावों की हवा अमेरिकी मीडिया ने निकाल कर रख दी है। इजरायली मीडिया द टाइम्स ऑफ इजराइल ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के हवाले से ऐसी खबर छापी है जिसने पूरे इजराइल में कोहराम मचा दिया है। जरा देखिए इजराइल के द टाइम्स ऑफ इजराइल ने ईरानी मिसाइल हमलों को लेकर क्या सच्चाई बताई है। तेल अवीव में मिसाइल सुनामी, तबाह हुए इजरायली अड्डे। द टाइम्स ऑफ इजराइल में दावा किया गया है कि वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट छापी है कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से भेद दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की लगभग 25 मिसाइलों ने इजराइल के 3 सैन्य ठिकानों और मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। दावों के मुताबिक ईरान की 20 बैलिस्टिक मिसाइलों ने दक्षिणी इजराइल में नेवातिम एयरबेस पर भारी तबाही मचाई है। नेवातिम एयरबेस से भी इजराइल के F-15 फाइटर जेट से नसरल्लाह को मारने के लिए उड़ान भरी थी, जबकि ईरान की 3 बैलिस्टिक मिसाइलें मध्य इजराइल में सैन्य ठिकाने तेल नोफ बेस पर गिरी। वहीं कम से कम 2 बैलिस्टिक मिसाइलें गिलोत में इजराइल के मोसाद के हेडक्वार्टर के पास गिरी हैं। سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود. खौफ में इजराइल, खामनेई का मिसाइल ट्रेलर। 1 अक्टूबर को ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन टू प्रॉमिस 2 नाम दिया है। फतह 1 और फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को हुआ है। इन्हीं मिसाइलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग रोक ही नहीं पाए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्टूबर को दावा कर चुके हैं कि ईरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है। लगभग 5 साल बाद हजारों ईरानियों के बीच में खामनेई ने ऐलान किया कि ये तो अभी इजराइल ने ईरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है। अगर जरूरत पड़ी तो ईरान इजराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। हम आपको दिखाते हैं कि ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर इतना जबरदस्त भरोसा कैसे है कि वो अमेरिका, इजराइल, पश्चिमी और यूरोपीय देशों को एक साथ धमका रहा है। जरा ये वीडियो देखिए। ये वो ईरानी मिसाइलें हैं जिनके दम पर इजराइल पर हमला किया गया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि अली खामनेई ने 10 महीने पहले ही ईरान की एक मिसाइल की पूरी जानकारी अपने टॉप कमांडो और जनरलों से लेना शुरू कर दी थी। खामनेई को अंदाजा लग गया था कि गाजा युद्ध पहले लेबनान तक पहुंचेगा और उसके बाद उसकी आग ईरान तक पहुंचेगी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खामनेई ईरान की घातक मिसाइलों को देखकर काफी जोश में दिख रहे हैं। क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को खामनेई एक के बाद एक देखते जा रहे हैं। वीडियो लगभग 10 महीने पहले का है। इस वीडियो में खामनेई को ईरानी सेना के चीफ और टॉप कमांडर ईरान की मिसाइलों के अलावा आत्मघाती ड्रोन के बारे में बता रहे हैं। खामनेई ने 10 महीने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि उन्हें इजराइल जैसे दुश्मनों पर बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले करने पड़ सकते हैं और अब ईरान इन्हीं मिसाइलों से इजराइल पर भीषण हमले कर रहा है। अब आप
जरा ईरान का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के बारे में ईरान का दावा है कि ये सुरंग बंकर जमीन से 500 मीटर की गहराई में एक पहाड़ी के नीचे मौजूद है। इस सुरंग बंकर में ईरान के F-4 फैंटम जेट से लेकर क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को साफ देखा जा सकता है। इस वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि ईरान की मिसाइलें जबरदस्त हमला करने जा रही हैं। ईरान की ये मिसाइलें हर तरफ से लॉन्च हो रही हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS में मिसाइल थ्रेट प्रोजेक्ट की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जिनकी रेंज अलग अलग है।